छात्रों, कुंवर नारायण की दूसरी कविता बात सीधी थी पर इस प्रकार है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, टोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। फिर से देखिए, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, टोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कौन? कवि। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? फिर से देखिए, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? अब हम बात सीधी थी कविता का सारांश बताएंगे। बात सीधी थी शीर्षक कविता कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से लिया गया है। इसके कवि कुंवर नारायण हैं। प्रस्तुत कविता में कथ्य अर्थात कहने योग्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर कविता के लिए कुछ विशेष शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उनके भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। आगे कवि कहना चाहते हैं कि मेरे मन में सीधी और सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु मैंने सोचा कि इसके लिए उच्च कोटि की भाषा का प्रयोग करूं। जैसे ही मैंने अपना प्रभाव जमाने की चेष्टा की, वैसे ही उच्च कोटि की भाषा में सरलता समाप्त हो गई। सरल सी बात जटिल अर्थात कठिन हो गई। तब मैंने मूल बात को व्यक्त करने के लिए भाषा के शब्दों, वाक्यांशों और वाक्य इत्यादि को बदलना शुरू किया। जब बात न बनी तो फिर से शब्दों को काटा छांटा, कहीं से टोड़ा मरोड़ा, कभी इधर घुमाया कभी उधर घुमाया। मैंने चाहा कि मूल बात प्रकट हो जाए। मैंने कोशिश की कि या तो मेरे मन की बात सहजता से प्रकट हो जाए या फिर भाषा के उलटफेर से बने जंजाल से मुक्ति मिले, परंतु दोनों बातें न हो सकी। इधर कोशिश करने पर भाषा और अधिक जटिल हो गई अर्थात कठिन हो गई, उधर मूल बात भी अपनी सरलता खोकर जटिल होती गई। इस प्रकार पल पल जटिलता बढ़ती गई। भाषा के चक्कर में फंसी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने की बजाय कवि उसे और अधिक कोशिश करके उलझाता चला गया। ठीक वैसे ही पेज ठीक से न लगने पर उसे खोलकर फिर से लगाने की बजाय उसे कोई जबरदस्ती कसता चला जाए। कवि को बात के साथ जबरदस्ती इसलिए करनी पड़ी
क्योंकि उसकी इस बेवकूफ़ी पर वाह वाह करने वाले और शाबाशी देने वाले लोगों की संख्या कम न थी। भाषा के साथ जबरदस्ती करने का वही परिणाम हुआ जिसका कवि को डर था। भाषा को तोड़ने मरोड़ने से मूल भाव का प्रभाव ही नष्ट हो गया, उसकी व्यंजना शक्ति नष्ट हो गई, उसकी अभिव्यक्ति कुंद होती गई। कुंद मतलब होती। भाषा भावहीन खेल बनकर रह गई। भाषा की उछल कूद शेष रह गई और मूल बात अर्थात कथ्य नष्ट हो गई। तब बात ने शरारती बच्चे की तरह कवि से खेल खेल में पूछा, तुम व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो, अपनी मूर्खतापूर्ण मेहनत पर पसीना बहा रहे हो। क्या तुमने अब तक भाषा को सहजता, सरलता एवं सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? यदि नहीं सीखा तो यह तुम्हारी अक्षमता और अयोग्यता है। इस प्रकार कविता का सारांश यही समाप्त हुआ। अब कविता का शिल्प संदर्भ।